हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एक प्रयास में। तो आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नेक्स्ट क्लास की। और उम्मीद है लास्ट क्लास आपको एकदम क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आगे की क्लास के बारे में। और हम आज पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल है। मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसके देखेंगे ये ए वर्टिक्स है, ये बी वर्टिक्स है, ये सी वर्टिक्स है, ये डी वर्टिक्स है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, यहाँ कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3 और यहाँ कोऑर्डिनेट है x4 कॉमा y4। ठीक है ना। x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x4 y4। क्लियर। और अगर इसका एरिया पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। एरिया इज इक्वल टू, फार्मूला बड़े बनते हैं, इनके फार्मूले रट्टा मत मारना। आप सीधे यहाँ लिखेंगे 1/2, लगा देंगे मॉड, और यहाँ लगाएंगे x1 y1, यहाँ लगाएंगे x2 y2, यहाँ लगाएंगे x3 y3 और यहाँ लगाएंगे क्या x1 और y1, और ये कर देंगे आप मॉड। और मॉड करने के बाद आपके क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएंगे। यहाँ तक कोई हाँ, तो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो हाफ x1/1 x2/2 x3/3, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये करेंगे क्या x4 और y4, और जहाँ से शुरू वहीं पे खत्म, और x1 और y1। ये हमारा आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यस और नो बोलेंगे हाँ सर। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा। ठीक, क्लियर है ना। तो मैंने कहा था ट्रायंगल में क्या बोला था, मैंने ट्रायंगल में बोला था x1/1 x2/2 x3/3, और फिर दोबारा आ जाएगा क्या x1 और y1। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में x1/1 x2/2 x3/3, फिर दोबारा कर देंगे क्या x1 और y1। गॉट इट बोलेंगे हाँ सर। आओ, क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, द कोऑर्डिनेट ऑफ हिज वर्टेक्स आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ करेंगे हाफ कर देंगे, बोलेंगे हाँ सर। और ये आएगा 7 और ये -3, सॉरी पहले 1 1 है, ये 1 1 आ गया, 7 -3 आ गया, और 12 एंड 2 आ गया, एंड 7 एंड 21 आ गया। जिस पे शुरू उसी पे ख़त्म कर दीजिए, और ये हमारा आ जाएगा एरिया। अब एरिया के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ये हाफ आ गया, बोलेंगे यस। 1 इंटू 3 -3, 7 इंटू 2 बोलेंगे 14, 12 इंटू इतना तो बोलेंगे 252। ठीक है ना। 7 इंटू 1 तो बोलेंगे 7, और हम माइनस करेंगे कितना, 1 इंटू 7 तो बोलेंगे 7, 12 इंटू 3 बोलेंगे -36, 2 इंटू 7 तो बोलेंगे 14, 21 इंटू 1 तो बोलेंगे 21,
और ये लगा देंगे मॉड, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो देखेंगे यहाँ पे हाफ आ गया, बोलेंगे यस। तो 252 और 11 263 और ये आ चुका है 270, 270 आ चुका है। अब ये माइनस करेंगे, यहाँ देखो 21 14 35 में से 36 गया -1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। यस और नॉट, बोलेंगे यस। तो कुल मिला के हाफ हाफ इंटू 264 आ चुका है, दैट इज 132 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ चुका है। सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन, इससे शॉर्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। यस और नो, बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलेंगे नहीं सर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ABCD is a quadrilateral. The coordinate of its vertex are 2, 3। तो हमारा एरिया पूछा है तो ये हाफ हो जाएगा। ये देखो 2 और 3 आ गया, ये 8 और -1 आ गया, और ये 15 तो ये 4 आ गया, और ये 8 तो ये 25 आ गया, और 2 और 3 दोबारा रिपीट कर दीजिए, हमारा एरिया आ जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये हाफ आ गया, बोलेंगे हाँ सर। 2 इंटू 1 बोल -2, 8 इंटू 4 बोलेंगे 32, 15 इंटू 25 375, 8 इंटू 3 तो बोलेंगे 24, बोलेंगे यस। माइनस करेंगे, देखो क्या करेंगे, 3 इंटू 8 तो बोलेंगे 24, 15 इंटू 1 -15, 8 इंटू 4 बोलेंगे 32, ठीक है, 25 इंटू 2 तो बोलेंगे 50। ये आ गया मॉड, ये आ गया मॉड। क्लियर? और ये हाफ आ गया, बोलेंगे यस सर। 375 और 24 399, और एक 431 में से 2 गया 429। क्लियर? माइनस आ गया 50 और 30 82, 82 और 9 कितना आ गया, तो बोलेंगे 91 आ गया। यस, 91 बोलेंगे, 329 और 9 338 आएगा, और ये हाफ आ चुका है, तो 119 169 स्क्वायर यूनिट मेरा आंसर आ गया। सी इज राइट आंसर। क्लियर है ना बेटा? कुछ नहीं करना है, एक बार सीधे ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे, और उनका इधर इधर से मल्टीप्लाई, बस आपका ये आंसर आ जाएगा। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। एनी डाउट? बोलेंगे नो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। कहता है 4 5 10 2 18 8 10 30 फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो देखो अगर हमसे एरिया की बात करेगा, हम कर देंगे क्या, हाफ। हाफ करेंगे तो ये 4 और ये 5 आ गया, 10 और ये 2 आ गया, 18 और ये 8 आ गया, ठीक है, 10 और ये 30 आ गया, और बोलेंगे ये 4 और ये 5 आ गया, बोलेंगे हाँ सर। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये आ चुका है हमारा कितना, हाफ। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 10 8 ज़ा 80, 18 3 ज़ा 540, 10 5 ज़ा 40 आ चुका है, और ये माइनस कर लेंगे, 5 10 ज़ा 50, 18 3 ज़ा 36, 8 10 ज़ा तो बोलेंगे 80, 34 ज़ा तो बोलेंगे 120, और ये लगा देंगे क्या, मॉड लगा देंगे, बोलेंगे हाँ सर। और ये हाफ आ गया, 540 और 80 620 670 678 आ चुका है। माइनस करेंगे 250 286 आ चुका है, 286 में से जाएगा ये, तो बचेगा 400, 400 में से 8 माइनस कर देंगे, दैट इज 392, और 392 को करेंगे तो 196 स्क्वायर यूनिट। ए इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कितना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप पढ़ चुके हैं, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई, एक बार ये मल्टीप्लाई, फिर माइनस कर देंगे, इनकी इनकी मल्टीप्लाई, इनकी इनकी मल्टीप्लाई, इनकी इनकी मल्टीप्लाई, और इनकी इनकी मल्टीप्लाई। बस इतना आसान, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं रट्टा मारना है, चीज़ों को समझना है, सारा का सारा तोड़ देना है। गॉट इट? कोई डाउट है? बोलेंगे नहीं सर, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है। ठीक, आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ। एक कहलाता है कॉलिनियर। यस और नो? कॉलिनियर का मतलब होता है सनरेक। सनरेक, सनरेक का मतलब होता है व्हेन
2 or 3 or 4 points are collinear, that is called points lie on the same line. जब कोई पॉइंट्स दो या दो से ज़्यादा पॉइंट किसी एक ही रेखा में स्थित होते हैं, एक ही लाइन में स्थित होते हैं, उन पॉइंट्स को हम कॉलिनियर कहते हैं, संरेख कहते हैं. गॉट इट? और बेटा आप जानते हैं ट्रायंगल जो होता है, आपने देखा होगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कभी भी एक लाइन में नहीं होता, एक ही लाइन में नहीं होता. तो इसको हम ट्रायंगल के बेस पे पढ़ लेंगे कि अगर ये इस ट्रायंगल का एरिया को अगर मैं ज़ीरो कर दूं तो ये पॉइंट्स क्या होंगे? बोलेंगे कॉलिनियर होंगे. क्या होंगे? कॉलिनियर होंगे. इसका मतलब ये है, अगर मैं ये 3 पॉइंट लिखूंगा, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है? ए है. इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1. ये पॉइंट क्या है? बी है. इसके कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2. ये पॉइंट सी है. इसके कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3. यस और नो? बोलेंगे हाँ सर. अगर बच्चों ये कॉलिनियर हैं तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलेंगे जीरो हो जाएगा. और बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाएगा, इसका मतलब मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था पिछली क्लासेस में? याद है ना? मैंने कहा था एक्स का मतलब जिंदगी के बाहर हो. यस और नो? और जब एक्स चली जाएगी कौन आएगा? काम वाली बाई आएगी. एक्स बाहर, काम वाली बाई अंदर. इसका मतलब x1 by2 माइनस बाई थ्री, फिर क्या करेंगे? x2 और हम करेंगे बाई थ्री माइनस क्या? y1 और फिर क्या करेंगे? x3 और फिर क्या करेंगे? y1 माइनस बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो. कॉलिनियर के लिए जीरो होना जरूरी है. जीरो नहीं होगा तो कॉलिनियर नहीं होगा. गॉट इट? बोलेंगे हाँ सर. मैं चाहता हूं बेटा आप ऐसे ना करें, मैं चाहता हूं आप क्वेश्चंस को मॉड पे करें. जब मॉड पे करेंगे तो यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y2, यहाँ पे x3, यहाँ पे y3 और यहाँ पे x1 और यहाँ पे y1 और बराबर क्या रख देंगे? ज़ीरो रख देंगे. ज़ीरो रख देंगे. इसका मतलब आप समझ चुके हैं. x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 और y1 बराबर क्या रख देंगे? ज़ीरो. वही ट्रायंगल वाला सेम है. हाफ लगा दोगे, हाफ भी ज़ीरो के नीचे आके ज़ीरो हो जाएगा. कोई इशू नहीं है. क्लियर है ना? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है. कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं. आओ, कहता है पॉइंट्स ए बी सी के कोऑर्डिनेट 1 4 के माइनस टू माइनस थ्री 16 दे रखे हैं. ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो बच्चों क्या करेंगे? मॉड पे करेंगे, क्वेश्चन आसान बनेंगे. ये देखो 1 4 है, के माइनस टू है, ये माइनस थ्री कॉमा 16 है और ये 1 कॉमा कितना है? 4 है. अगर ये हमारा क्या है? कॉलिनियर है तो बराबर क्या कर देंगे? बोलेंगे ज़ीरो कर देंगे. ठीक? बोलेंगे ठीक है सर. क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस टू आ गया, प्लस का 16 के आ गया, माइनस का 12 आ गया और माइनस करेंगे 4 इंटू के, ये 4 के आ गया. ठीक है. प्लस माइनस टू माइनस थ्री प्लस 6 आ गया, प्लस का 16 आ गया. यस और नो? और ये बराबर में क्या रख देंगे? बोलेंगे सब ज़ीरो रख देंगे. यहाँ तक कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है. तो ये 16 के माइनस का 14 आ गया. बोलेंगे यस सर. और ये माइनस का 4 के और 16 और 6 22 आ गया. बराबर कितना आ गया? बोलेंगे ज़ीरो आ गया. 16 में से 4 गया 12 के, माइनस का आ गया 36. बराबर कितना? ज़ीरो आ गया. इसका मतलब 12 के बराबर कितना? 36. तो के बराबर कितना आ गया? तो बोलेंगे 3 आ गया. इज राइट आंसर. क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर आपकी बात को समझ पा रहे हैं. मुश्किल है क्या? लेकिन बेटा अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप उसमें लगाओगे, x1 बाई टू माइनस बाई थ्री, x2 बाई थ्री माइनस बाई वन, x3 बाई वन माइनस बाई टू, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी और इस मेथड से चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. ठीक? चलो आ जाओ. आ जाओ. पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट इतने इतने हैं. ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं. इसकी वैल्यू बताना है. तो जल्दी जल्दी आप लोग भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ. 2 5 m माइनस वन. आप वीडियो को पॉज करने के बाद पहले एक बार सॉल्व करो, बाद में आंसर मिलाना सेम आया या नहीं आया, इससे आपको पता लगेगा आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा. क्लियर? 2 इंटू माइनस वन तो ये माइनस टू, 13 इंटू एम तो बोलेंगे 13m, माइनस का कितना? 4 5 जा 20. 2 इंटू माइनस वन, 13 इंटू एम,
-4 इंटू 5 और ये माइनस करूँगा, ये आ जाएगा 5m माइनस माइनस प्लस का 4, 13 टू ज़ा 26 और ये मॉड और ये बराबर क्या आ जाएगा, बोलेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखो 13m माइनस का 22 माइनस का 5m और माइनस का 30 और ये मॉड आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 13m में से 5m गया तो सर 8m आ गया, 8m आया। 30 और 22 इधर जाके कितना आ जाएगा, बोलेंगे 52 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 52/8 आ गया। 4 से काटेंगे 13, 4 से काटेंगे 2, तो पता लगेगा 6.5 मेरा आंसर आ गया। ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कोई डाउट है? बोलेंगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। चलो आगे देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एसएससी का शायद 2 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन। कहता है द पॉइंट्स ए बी सी के कोऑर्डिनेट a, 0, 0, b एंड 1, 1 हैं। ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा? क्लियर? आओ सर, क्या बोलता है ये कहता है a, 0, ये कहता है 0, b और ये कहता है 1, 1 और फिर से लिख देंगे क्या, a, 0, जिससे शुरू उसी पे ख़त्म और कॉलिनियर हैं तो बराबर क्या रख देंगे, 0। ठीक? बोलेंगे ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, a की b के साथ मल्टीप्लाई ए बी, 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 0, 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, ठीक, माइनस करेंगे 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, b की 1 के साथ मल्टीप्लाई b, a की 1 के साथ मल्टीप्लाई a और ये बराबर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। ए बी आ गया, माइनस का b माइनस का a बराबर 0 आ गया। इसको इधर ले जाओ तो ये a प्लस बी बराबर क्या आ चुका है, ए बी। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या करूँगा मैं, ए बी से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और जब मैं इसको ए बी से डिवाइड करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, a अपॉन ए बी, मैं क्या लिखूँगा b अपॉन ए बी, मैं क्या लिखूँगा ए बी अपॉन ए बी। आया ना? तो बोलेंगे हाँ सर। a से a कैंसिल, 1/b आ जाएगा, b से b कैंसिल, 1/a आ जाएगा और नीचे 1 आ गया, तो 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 1 आ गया। a इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक? बोलेंगे ठीक है। चलो आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। लाइन ax प्लस का b बाई बराबर c, x और बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं एंड एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बात क्लियर? बोलेंगे हाँ सर। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है ax प्लस का b बाई बराबर कितना आ गया, c आ गया। कहता है x और बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। आप जानते हैं जब x पे काटेगा तो बाई 0 होगा और बाई पे काटेगा तो x 0 होगा। क्लियर? मतलब x पे काटेगा तो बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ax इज इक्वल टू सी, तो x एक्सिस की वैल्यू आएगी c/a। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। और बेटा जब बाई पे काटेगा तो ये x 0 होगा। जब x 0 हुआ तो ये टर्म 0 हो गई, तो हम देखेंगे b बाई इज इक्वल टू सी, बाई इज इक्वल टू आ जाएगा c/b। इसका मतलब इसकी x कोऑर्डिनेट पे दूरी c/a है, बाई कोऑर्डिनेट पे दूरी c/b है। हमको एरिया निकालना है, तो ये लगभग डायग्राम ऐसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा कि x एक्सिस पे दूरी जो होगी वो होगी c/a, 0 आ जाएगा और बाई एक्सिस पे जो दूरी होगी वो 0, c/b आ जाएगा, क्योंकि x पे 0, बाई पे इतना, और ये बनेगा ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया हमको निकालना है। देखो ये बेस कहलाएगा और ये कहलाएगा हाइट। यस और नो? तो बोलेंगे यस। अब बताओ मुझे निकालना है एरिया। एरिया इज इक्वल टू हाफ क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस c/b है और हाइट c/b है,
तो ये हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर अपॉन ए बी। मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। सारा क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? तो बोलेंगे नहीं सर, कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो नहीं है हम लोगों को। चलें आगे, अगर परमिशन है तो। ठीक, आओ। कहता है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 24। एक्स और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, जिससे एक ट्रायंगल बनता है, और उस ट्रायंगल का एरिया हमको बताना है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, आओ। कहता है क्वेश्चन, कहता है लाइन 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 24 एक्स एंड बाय एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, जिससे एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। और मैं एक बात कहता हूँ, जब मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करते हो, सीधे जाया करो कहाँ पे, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो, फिर मिलाया करो जो मैंने पढ़ाया सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस का कितना 2y इज इक्वल टू कितना 24। बच्चों एक्स एक्सिस पे काटेगा, कहता है ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या होता है ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू कितना 0, तो ये टर्म्स 0 हो गई, तो 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू कितना 8। क्लियर? अब देखेंगे हम किस पे, ऑन बाय एक्सिस, ऑन बाय एक्सिस x इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसका मतलब ये टर्म 0 हो चुकी है, तो देखेंगे 2y इज इक्वल टू 24, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। तो देखो क्या कहानी होती है, ये हमारा आएगा एक क्वाड्रेंट आएगा, और क्वाड्रेंट आने के बाद में ये कहलाएगा एक्स एक्सिस, और ये कहलाएगा क्या बाई एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 8, और बाई की वैल्यू कितनी है 0। और यहाँ पे देखो बाई की वैल्यू 12 है, तो एक्स की वैल्यू 0, 0 कमा कितना आ गया, बोलेंगे 12 आ गया, है ना। तो ये बनेगा एक ट्रायंगल, ये बनेगा एक ट्रायंगल। तो हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। बच्चों इसका बताओ, यहाँ से यहाँ तक बेस कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 8 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो बोलो हाफ 8 इंटू 12 आ जाएगा। इसका 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 48 स्क्वायर यूनिट, मेरा क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे आंसर आ जाएगा सी इज राइट आंसर। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? एकदम सारी बातें क्लियर हो रही हैं? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। ठीक, चले आगे, चलो आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द लाइंस 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12 इंटरसेक्ट द x एंड y एक्सिस एंड फॉर्म्ड आर ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन है, आप कर ही लेंगे सेम क्वेश्चन, चलो मैं करा देता हूँ एक बार फिर भी। ठीक, आ जाओ। देखो लाइन देखो, ये लाइन कहता है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना 12 है। देखो जब ये काटेगा किस पे, आप बोलेंगे ऑन एक्स एक्सिस, जब x पे काटेगा तो y कितना हो जाएगा 0। और बच्चों y 0 होगा तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, बोलेंगे 6 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना,
बोलेंगे सर क्लियर है। और जब काटेगा किस पे, बाई पे, मतलब ऑन बाई एक्सिस, तो x कितना हो जाएगा 0, और x 0 होगा तो देखो 3 बाई इज इक्वल टू 12, तो बाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 4 आ जाएगा। यस और नॉट, तो बोलेंगे यस। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, और बाई इज इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर। अब आ जाओ बेटा, वैसे मैं ये तमाशा बना रहा हूँ, आपको तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे 6, बाई एक्सिस पे 4, तो डायरेक्ट एरिया निकाल देना हाफ 6 इंटू 4, तो यहाँ से काटेंगे 3 बार, 3 इंटू 4, 12 स्क्वायर यूनिट, ए इज राइट आंसर। आया ना, बोलेंगे हाँ सर। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं, तो ये कितना होगा 6,0 होगा, और ये कितना होगा, तो बोलेंगे 0,4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा क्या, ट्रायंगल। गॉट इट, कोई डाउट, बोलेंगे नहीं सर कोई। ठीक है, क्लियर, ठीक, आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, आइए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन बहुत लेंथी बनाते हैं। आप बनाएंगे बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया से, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसमें ट्रायंगल बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डेटा मॉड में दे रखा है और मॉड में डेटा होगा, तो आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं थोड़ी सी। एक बार क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए बस। ठीक। आओ, ये लिखा है बच्चों, बाय इज इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स इज माइनस का 20। इसका मतलब ये बोलेगा ऑन एक्स एक्सिस, पहले लिखो ऑन बाय एक्सिस, ऑन बाय एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, तो बाय की वैल्यू हो गई -20, ये तो बन चुका है -20। क्लियर, बोलेंगे हाँ सर क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब बच्चों लिखेंगे हम क्या, ऑन एक्स एक्सिस लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस लिखेंगे, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब बाई की वैल्यू जब 0 आएगी, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स माइनस का 20, 20 को इधर ले आएंगे, तो माइनस का मॉड एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब आप एक बात जानते हो कि मॉड के बाहर जो वैल्यू आती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब x का एक मान क्या होगा, 20 होगा, और x का मान एक क्या होगा, बोलेंगे -20 होगा। क्योंकि यहाँ 20 रखेंगे तो -20 का मॉड भी 20 होगा, -20 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20 का मॉड भी 20 होगा। मतलब x की दो वैल्यू होंगी, एक 20 और एक -20 होगा। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। अब इसका डायग्राम बनाना बहुत अच्छा है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे क्वेश्चन शॉर्ट आउट नहीं होंगे। तो बेटा x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक तो कोऑर्डिनेट ये होगा, तो बोलेंगे 20,0, एक कोऑर्डिनेट x का ये होगा, वो होगा माइनस का 20,0। बोलो यस और नो, बोलेंगे यस। और देखो यहाँ पे बाई के कोऑर्डिनेट होंगे, वो क्या होंगे, 0 कॉमा माइनस का 20। यस और नो, बोलेंगे यस। तो ट्रायंगल ये बनेगा, कुछ ऐसा ट्रायंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बनेगा ट्रायंगल, है ना। तो हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और इसका एरिया निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 20, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा होगा हमारा, पूरा का पूरा 20 और 20 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 40 हो जाएगा। 20 और 20 कितना, 40, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा बेस 40 होगा, हाइट 20 होगी। अब मैं निकालूंगा एरिया, तो एरिया कहलाता है क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, 40 इंटू 20, 2 से काटूंगा कितना, 10, 40 इंटू 10, 400 स्क्वायर यूनिट, मेरा आंसर आ गया 20, राइट आंसर। बी इज
राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर है ना? क्योंकि बेटा अगर ये मॉड नहीं होता तो क्वेश्चन बहुत आसान था। मॉड ने क्वेश्चन अच्छा बना दिया। और गलती से अगर आप एक्स की वैल्यू 20 ले लेते हो, हम करेंगे हाफ 20 इंटू 20, 200। फर्स्ट ऑप्शन इज 200, दैट इज रॉन्ग। ऑप्शन क्या आएगा? 400 आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन है बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस का 5। एक्स और बाई एक्सेस को इंटरसेक्ट करता है, एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल का एरिया हमको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन, आओ आ जाओ। आइए, क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू कितना, मॉड x माइनस का कितना, तो बोलेंगे 5 है। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस का 5 है, तो हम क्या करेंगे, ऑन ऑन बाई एक्सिस, ऑन बाई एक्सिस, तो x क्या हो जाएगा, ऑन बाई एक्सिस x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया तो y इज इक्वल टू कितना, -5। एक ही वैल्यू आएगी, इसकी दो वैल्यूज नहीं होंगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, तो बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू कितना, मॉड एक्स माइनस का 5। 5 को इधर ले आइए, मॉड एक्स इज इक्वल टू 5। और आप जानते हैं मॉड के बाहर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज होंगी। एक वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे +5 होगी, और एक वैल्यू क्या होगी, -5 होगी। इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगा, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ये उसी जैसा ट्रायंगल बनेगा। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो मतलब उस जैसा ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। ठीक है? तो ये आ गया, तो बोलेंगे 5,0 आ गया, और ये आ गया, बोलो, तो माइनस का 5,0 आ गया, और ये आ गया, तो बोलेंगे क्या आ गया, 0,-5 आ गया। तो ये ट्रायंगल ऐसा बनेगा कुछ, ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक? और अगर आप देख पाएंगे, ये 5 और 5 10, इसका बेस 10 हो चुका है। हाइट इसकी कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। बेस 10, हाइट 5। अब निकाल देंगे एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 5। दो से काटेंगे, 5 आ गया, 5 पंजे 25 स्क्वायर यूनिट, मेरा आंसर आ गया, ए इज राइट आंसर। ठीक? कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो हम आगे चलते हैं, ताकि आगे चीज़ें क्लियर हो जाए। आगे देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लाइन्स 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 48 कट्स एट्स x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली एंड फॉर्म्ड आ ट्रेपेजियम, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम बनेगा। ट्रेपेजियम आप जानते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। यहाँ देखते हैं एक बार ट्रेपेजियम कैसा बनेगा, यहाँ देखते हैं कि एक बार ये ट्रेपेजियम कैसा बनेगा, कैसा नहीं बनेगा। एक बार थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। आओ, यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन कहता है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12। बोलेंगे हाँ सर। x और y एक्सिस पे काटेगा, दो कंडीशन यहाँ बनेगी, दो कंडीशन वहाँ बनेगी। ठीक है ना? हम क्या बोलेंगे, ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। तो बेटा y इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना, 6 आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर। और ऑन y एक्सिस, तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 हो गई,
तो 3 बाई बराबर 12, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब एक कहानी यहाँ बनेगी। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बनेंगे क्या, 0 कॉमा, यहाँ कोऑर्डिनेट बनेंगे 6 कॉमा 0, और यहाँ कोऑर्डिनेट बनेंगे क्या, बोलो, यहाँ बनेंगे 0 कॉमा 4। इसका मतलब ये बनेगा हमारा ट्रायंगल, ये बनेगा हमारा ट्रायंगल ऐसा, ऐसा ट्रायंगल बनेगा। और ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा साहब 6 कॉमा कितना 0, और ये बनेगा 0 कॉमा 4, ये बनेगा 0 कॉमा 4, और ये बन गया क्या, ट्रायंगल बन गया। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम। नेक्स्ट लाइन कहता है 3/3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 48। देखो हम क्या बोलेंगे, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस बाई क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 16 कॉमा 0। और जब हम काटेंगे इसको किस पे, बाई पे, ठीक है ना, ऑन बाई एक्सिस, तो x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ गया, तो ये आ जाएगा 4 ये 0 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 48, तो बाई इज इक्वल टू कितना, 12 आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कॉमा 12। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। तो देखो आगे देखेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कॉमा कितना 12, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितना, बोलो 16 कॉमा 0। बोलो यस और नो। और एक ट्रायंगल देखो ये बन गया, है ना। और ये फिगर देखो, ये फिगर अगर मैं इसको नाम दूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इसको नाम दूं, इसको दे दूंगा चलो ओ, इसको दे दूंगा ए, इसको दे दूंगा बी, इसको नाम दूं सी, इसको नाम दूंगा डी। तो ए बी सी डी आपको नहीं लग रहा है ट्रेपेजियम है? अगर ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पे देखो दो पैरेलल लाइंस हैं, दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं। मेरे मन में एक सवाल आया, अगर आपके पास माने आपके मन में सवाल आया होगा क्या, कि सर बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका एरिया आएगा नहीं आएगा, बोलेंगे हाँ सर आएगा। इसका मतलब मैं कह पाऊंगा क्या, मैं कह पाऊंगा एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर, ये हो जाएगा हाफ, बोलो बेस कितना है 16, हाइट कितना है 12, माइनस का हाफ, बेस कितना है 6, हाइट कितना है 4। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार, तो ये 96 आ गया, माइनस 2 से काटेंगे 2 बार, और ये 12 आ गया, 96 में से 12 गया, तो पता लगेगा 84 मेरा आंसर आ गया। ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। अब आप बोलेंगे कि सर सॉल्यूशन क्या इतना ही बड़ा बनेगा? नहीं भाई, सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं बनेगा। तो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? अब मेरे बच्चों मैंने तो आपको एक एक लाइन यहाँ पे सिखाई है, एक एक लाइन लिखी है, आपको इतना तमाशा नहीं करना है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग एकदम बिल्कुल क्वेश्चन को बनाएंगे थिंक विदाउट इंक। इतना सारा तमाशा नहीं करना होता है, इतना सारा तमाशा नहीं करना होता है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे एक बार देखिएगा, ठीक। हम लोग क्या करेंगे यहाँ देखो, हम लोग सीधी सीधी बात है, जब x पे काटेगा तो बाई 0 तो x6, जब बाई पे काटेगा तो x0 तो बाई 4। बोलो है या नहीं? तो इसका एरिया आएगा 6 इंटू 4, तो इसका एरिया आ गया 12। बोलो है या ना? जब x पे काटेगा तो बाई 0, 3 बराबर 48, तो x बराबर 16, ठीक है। जब बाई पे काटेगा तो x0, तो 4 बाई बराबर 48, बाई बराबर कितना 12, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 16 इंटू 12, तो पता लगेगा 96। बोलो हाँ या ना? एनी इशू? बोलेंगे नो इशू। क्लियर? बोलेंगे सब क्लियर है। बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल माइनस करेंगे, तो 96 माइनस 12, तो पता लगेगा 84 मेरा आंसर आ गया। पूरा का पूरा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? कोई डाउट है? नहीं, ठीक।
आगे चलो, एक और क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 12, 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 60। एक्स और बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, एक ट्रेपेजियम बनता है। तो ट्रेपेजियम का एरिया हमको बताना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आओ यहाँ देखो बेटा, जल्दी जल्दी देखिए। 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना 12, और ये बोलेगा 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू कितना 60। क्या करोगे, बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल क्या कर दोगे माइनस, और आपका क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यस और नो, बोलेंगे यस। अब बताओ जल्दी से, शॉर्टकट, x पे काटेगा तो बाई 0, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 4। बोलो, x पे काटेगा बाई क्या हो जाएगा 0, है नहीं। और जब बाई पे काटेगा तो x 0, 4 बाई बराबर 12, तो बाई बराबर कितना 3। तो मेरे बच्चों एरिया क्या आएगा, ये x एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइड बाई कितना 6 आ गया। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। बेटा जब x पे काटेगा तो बाई 0, तो 6x बराबर 60, तो x बराबर 10। यस, बाई पे काटेगा तो x 0, तो 8 बाई बराबर 60, तो बाई इज इक्वल टू 60/8। 4 से काटेंगे 15/2 आ गया। बोलो गॉट इट, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या करूँगा मैं, इसका एरिया निकालूंगा, क्या आएगा हाफ 10 इंटू 15/2 आ गया। 2 से काटेंगे 5 बार, 15 पंजे 75 डिवाइड बाई 2, कुल मिला के 37.5 आ गया। बोलो यस, बोलेंगे यस। अब बताओ, बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ क्या, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। 37.5 में से 6 घटा दूंगा, 31.5 मेरा आंसर आएगा। सी इज राइट आंसर। गॉट इट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है, बोलेंगे हाँ सर क्लियर है, एकदम क्लियर। उम्मीद है आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बेटर लगी होगी। जो भी आपकी सजेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच।